कहते हैं प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। इस कहावत को सही मायनों में जी रहे हैं देवप्रयाग में रहने वाले हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार नील और चाहत। अबे मेरी सिंगुर, अरे ओए! ओ भाई मेरी टोकरी ले गया, रुक! अबे रुक! छोड़, मैं कह रहा हूँ छोड़, टोकरी छोड़। छोड़ मेरी टोकरी छोड़, इसमें तेरे काम का कुछ नहीं है। अरे छोड़ मेरे भाई, मेरी टोकरी छोड़ना। ओ भयंकर, मतलब कि नीलकंठ ध्यानी को चकमा दे गई एक लड़की। अब तो बेटा बात ईगो पे आ गई है। कुर्बान हुआ ये कहानी है नील और चाहत की, मोहब्बत में एक दूसरे के लिए कुर्बान होने की, क्योंकि नील देवप्रयाग के सबसे बड़े महंत व्यास जी का बेटा है। जय हो शंकर, आदिदेव शंकर, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है। तो चाहत एक मुसलमान डॉक्टर बेग की बेटी है। जय रघुनाथ। अरे ये क्या छो? प्रयाग पुष्प में कली खिली है। ये तो चमत्कार हो गया भाई जी। पता नहीं कौन दो प्रेमी मिलने वाले हैं जिनकी वजह से दशकों में पहली बार ये प्रयाग पुष्प खिला है।
मेरी और नील की कहानी से वाकिफ तो आप लोग हो ही चुके हैं। आप ही बताइए, क्या अपने मजहब के बाहर मोहब्बत करना गुनाह होता है? नहीं ना। लेकिन फिर भी मेरी और नील की कहानी में तो ना जाने अब तक कितने सारे उतार चढ़ाव आ गए हैं। और इन सब की शुरुआत होती है जब नील को लगा था कि मेरे बाबा डॉक्टर बेग ने उनकी बहन सरस्वती दी का कत्ल किया। तुम्हारे सर से फिर से मां खसाया, हमेशा के लिए हट गया है नील। सरस्वती हम सबको छोड़ी जा चुकी है। नफरत करता हूं मैं उन लोगों से जिन्होंने धर्म की आड़ में नफरत की पट्टियां पहन रखी हैं आंखों पर। क्या गलती थी इसकी? क्या इसकी गलती यह है कि उसने एक ऐसे घर में जन्म लिया जब हर रोज सवेरे अजानी आरती की आवाज गूंजती है? इसकी गलती यह है कि इसने एक ऐसे घर में जन्म लिया है जिसकी दीवारों पर आयत नहीं पुराणों के श्लोक लिखे गए। लेकिन हमने कभी इनकी बहन बेटियों को मिट्टी में नहीं मिलाया, लेकिन इस कमीने बेग ने मेरी सरस्वती को राख बना दिया। ए बेग, बता क्यों मारा मेरी सरस्वती को? क्यों भेज दिया उसे अग्नि की राह पर? देख इसकी तरफ देख। इसने मारा है हमारी सरस्वती को, लेकिन उसके चेहरे पे शिकंज का एक बल भी नहीं है। मैं जानता हूं नीलकंठ कि तुम सरस्वती की मौत को न्याय जरूर दिलाओगे। लो ये तलवार और मार दो उस धर्म के हत्यारे को। मामा, सरस्वती की शरीर को आखिरी बार घर ले जाइए। न्याय करो नीलकंठ भाई जी, मार दो इसे। हाँ हाँ मार दो इसे। खून का बदला खून से लिया जाएगा। भाई जी मारो, भाई जी मारो इसे। रुको रुको रुको, मेरी बहन का गुनहगार है वो, और उसे मारूंगा तो सिर्फ मैं। एक डॉक्टर! भाई जी ये लोग तो चले गए, मैं अपने लोगों को भेजता हूं इनके पीछे। अरे ढूंढो बेग की बेटी को, यही कहीं होगी।
ढूंढो उस दानव को। जी मान जी, चलो मेरे साथ। अरे उस डॉक्टर के परिवार से कोई मिल गया ना, छोड़ेंगे नहीं, पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। यहां से हिलने की कोशिश मत करना, वरना मारी जाओगी। अरे बचकर कहाँ जाने वाले हो डॉक्टर? पुलिस ने तो अब तक हर चौक में नाकेबंदी कर रखे होंगे। यहाँ फैलाने की हिम्मत करेगा तो भाई जी तलवारों से काट मारेगा। आएगा तो वो जरूर, उसका रास्ता चाहे जो भी हो, पर मंजिल मेरे कब्जे में। उस वक्त चाहत को अपना बंदी बनाकर बदला लेना ही मेरा एक उद्देश्य था, और जैसे ही मेरे परिवार को पता चला तो मैंने अपने परिवार के सामने चाहत को पेश किया, अपनी बीवी बनाकर। मेरी पत्नी है ये, और इस घर के रीति रिवाज तो आप सब जानते ही हैं। एक बार जो किसी लड़की की डोली सजकर ससुराल आती है, उसके बाद सिर्फ उस घर से उसकी अर्थी निकलती है। हमारी शादी सच में नहीं हुई थी, हमारी शादी एक झूठ थी, और बस तब से शुरू हो गया चाहत का पत्नी बनकर मेरे घर में रहने का सिलसिला। आजा, ले पानी पी ले। ए, तेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू मामी। यार बे, तेरा सिंदूर कहाँ है? ट्रक में नील ने तेरी मांग में भरा था ना। अरे मामी, हमारी शादी हो चुकी है, तो ये शादी का प्रूफ लगाए फिरने की क्या जरूरत है? रीति रिवाज भी कोई चीज होते हैं? हाँ, रुको। ये ले सिंदूर और भर दे मांग उसकी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये क्या कर दिया इन्होंने? बिना कुछ सोचे समझे ऐसे मेरी मांग में सिंदूर कैसे भर सकते हैं ये? सिंदूर तो लग चुका है, लेकिन सिंदूर के साथ साथ सिंदूर का टीका लगाना भी बहुत जरूरी है चाहत। तो आओ मेरे पास, क्योंकि अभी मामी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि रोज तुम्हारी मांग में मुझे सिंदूर तो भरना ही होगा। ये सिंदूर मेरी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसकी वजह से मैं मजबूर फील करूँ। सो थैंक्स बट नो थैंक्स। अरे यार चाहत, क्या तुम भी अब बेकार में मुझे ये वेस्ट करना होगा। एक काम करते हैं, मैं इसे खा लेता हूं। क्या? हाँ, भयंकर, ये देगी है, इतना तीखा है। सिंदूर तीखा है। ये तो मिर्ची पाउडर है। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे माथे पर सिंदूर लगाऊंगा? मैंने पता है क्या किया? सिंदूर की डिब्बी को इस डिब्बी के साथ रिप्लेस कर दिया। सच? हाँ सच। एंड यू वेलकम। वैसे भी मेरे दुश्मनों पर एहसान करके मेरे ईगो को जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, मैं क्या बताऊं। आई जस्ट लव इट, आई लव इट, आई लव इट। मैं भले ही आपकी दुश्मन सही, लेकिन आपने सच में मेरा बहुत स्ट्रेस कम कर दिया। थैंक यू। ये ना जानते हुए कि मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, नील के घर वालों ने और खास तौर पर नील के बाबा महंत जी ने तो मुझे इस घर में बहुत प्यार और इज्जत दी। सही मायनों में तो उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में नील की बहन सरस्वती दी का दर्जा तक दे दिया। ये क्या है जमुना? आई एम सॉरी व्यास जी, आप दिन भर किताबें पढ़ते रहते हैं ना, आपको थोड़ा आराम भी करना चाहिए।
इसलिए मैं आपके लिए किताब लाई हूँ। सोने का वक्त हो गया है, बहुत देर हो गई है व्यास जी, अब प्लीज सो जाइए। बाह्य भयंतराः शुचिः। बाबा एक बार फिर से बोलना। बाह्य भयंतराः। एक तू थी जो अपने पिता को ठग के अपनी हर बात मनवा लेती थी। अब तेरे पद चिन्हों पर चलने वाली एक और बेटी इस घर में आ गई है। अच्छी बात है, तो रजाई निकाल दे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब इस सफर में मुझे नील से मोहब्बत होने लग गई। तो वो लड़का जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, सबसे ज्यादा नफरत थी मुझे उस लड़के से, और अब मुझे उसी लड़के से प्यार होने लग गया। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब मेरे बाबा डॉक्टर बेग को यह बात पता चली कि नील ने मुझे अपने घर में बंदी बनाकर रखा है। तो उन्होंने एक ऐसे हादसे को अंजाम दिया जिसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाए। उन्होंने नील के चेहरे पर पिघला हुआ गर्म लोहा गिरवाना चाहा। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा मेरे नील को। लेकिन फिर मेरे ही बाबा ने नील की प्लास्टिक सर्जरी करके उन्हें एक नया चेहरा दिया। मोहब्बत के नाम अपना चेहरा खो देना बड़ी बात होती है, ये बात तो मानते हैं ना। इसीलिए मुझे नील से बहुत ज्यादा मोहब्बत होने लगी है और अब उनके बिना जीना नामुमकिन सा है मेरे लिए। हमारी झूठी शादी, हमारे झूठे रिश्ते से आजाद हो तुम। तुम्हें कसम है मेरी, मेरे पीछे नहीं आओगे तुम, मेरे पीछे नहीं आओगे तुम। करेक्ट? तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तो क्या हुआ अगर मैं एक मुसलमान लड़की हूँ? एक हिंदू लड़के से मोहब्बत करना क्या गुनाह है? इसीलिए अब अंजाम जो भी हो, मैंने तय कर लिया है कि मैं नील के साथ अपनी मोहब्बत की दास्तान को कामयाब करके रहूंगी। शादी झूठी हो सकती है, लेकिन वो लम्हे नहीं। मैं नील की मोहब्बत के बिना नहीं रह सकती। चाहत को सिर्फ नील पूरा करते हैं। नील, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं नहीं मानती आपकी कसम। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी नील। मेरी मोहब्बत हर कसम से बड़ी है नील। नील! वो कहते हैं ना, वो मोहब्बत ही क्या जो मुश्किलों से ना गुजरे। हमारी मोहब्बत में मुश्किल बनकर आई नील की दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड कश्मीरा। Are you okay, babes? oh
तो चाहत की चप्पल है। हाँ, चाहत घर के अंदर है तो चप्पल बाहर ही होगी ना भाई। अच्छा, चाहत तो घर के अंदर है। पूजा के लिए तैयार हो रही है वो। जाओ, जाके तुम भी तैयार हो जाओ। अरे सुनो, मंदिर में मोहनी सिंदूर के अलावा जो बाकी सिंदूर के डिब्बे हैं उसको हटवा देना। हे भोलेनाथ, चाहत को वापस भेजकर आपने ये रियलाइज करवा दिया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा था। इससे पहले कि मेरे मन में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आए ना, मैं चाहत को ये बता दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं। आज मैं चाहत के सामने इजहार कर दूंगा कि मैं चाहत से प्यार करता हूं। आखिर वापस आ ही गई तुम। मैं तो मान ही चुका था कि मैंने हमेशा के लिए खो दिया तुम्हें, और मैं भी तो गलत था ना, तुम्हें ऐसे छोड़कर चला गया। लेकिन जब तुमसे अलग हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना तो जिंदगी जीने लायक ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने वापस भेज दिया तुम्हें। और ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि भोलेनाथ ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। कितना गलत था मैं। मुझे लगा कि हमारा साथ बस 2 पल का है, लेकिन नहीं, हमारा साथ जिंदगी भर का है। आज मैं मोहिनी पूजा में पूरे परिवार के सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के अपने प्यार का इजहार करूंगा। आई लव यू, आई लव यू। I love you too. नेल्सन, फाइनली तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। तुम स्टड समझते हो अपने आप को? हाँ, ऐसे छोड़ के चले जाओगे मुझे? नॉट कूल नेल्सन। हाँ, वो मैं I heard about your accident. दिखाओ। I was so worried for you. वैसे ये फेस पे चेंजेस होने के बाद तुम और भी हॉट लगने लग गए हो। एक नंबर डूड। But you know what? Thank God मैंने उस लड़की चाहत को यहाँ ड्रॉप करके उसकी हेल्प कर दी। और देखो, गॉड ने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया। तुम, my one and only Nelson. नील, मैं आता हूं। पर अरे स्ट्रेंज, इतने महीने बाद मिला और कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। हमेशा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा, दूर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है। आप कब आए? चाहत, ये सब छोड़ो। चाहत, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरी बात सुनो तुम। दूसरी प्रॉब्लम्स छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप ही ने कहा था ना कि नील और चाहत एक टीम है, तो फिर आपने इस टीम के अंजाम का फैसला अकेले कैसे ले लिया? हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे अकेला छोड़कर जाने की? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? अपनी परछाई से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं आप नील? अब तो आप जानते हैं ना, ये साथ हमेशा का हो चुका है नील, क्योंकि मैं आपसे
सिर्फ ये दोनों तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं, हैं? नील की बुआरी, पूजा का समय हो रहा है, जाके देख कि तैयारियां हुई कि नहीं। जी मामी। अब आप लोग अपनी अपनी पत्नियों की मांग में सिंदूर भरें। आज मैं मोहिनी पूजा में पूरे परिवार के सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के अपने प्यार का इजहार करूंगा। रहस्यम जागृतम हितर। तुम्हारा क्या हुआ कश्मीरा? तुमने ये थाल क्यों गिरा दी? तुम अपसेट हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया? कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया होगा वो अब कभी नहीं आएगा। किसी और का हो गया है वो। मेरी बात सुनो। और बचा ही क्या है सुनने के लिए? 1 नंबर डूड, कितने महीने इंतजार किया मैंने तुम्हारा, ये सोच के कि जब तुम ये मेस से निकलोगे तो हम हमारी शादी की बात बढ़ाएंगे, और तुम मेरे ही आंखों के सामने किसी और की मांग सिंदूर से भर रहे हो। मीरा, वो अब कभी नहीं आएगा, किसी और का हो गया है वो। इसका मतलब कश्मीरा ही वो मीरा है जो नील की गर्लफ्रेंड है। मीरा समझने की कोशिश करो। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरी इतने इंतजार के बाद मुझे डंप कर दिया। I hate you, नील। I hate you। नील ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरी और नील की एक झूठी शादी है। वैसे भी क्या रिश्ता हो सकता है हम दोनों के बीच में? मैं एक मुसलमान और ये हिंदू। ये तो मुझे इस घर में कैदी बनाकर लाए थे क्योंकि इन्हें लगता था कि मेरे बाबा सरस्वती दी के कातिल हैं। घर वालों ने मुझे देखकर समझा कि मैं नील की दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड हूँ, और मुझे इस घर में रखने के लिए नील ने इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया। और उसके बाद से चाहत के लिए मेरे दिल में मोहब्बत और गहरी हो गई। अपनी मोहब्बत को खतरे में डालना कभी भी कोई आशिक नहीं चाहेगा, खास तौर पे तब जब एक भयानक सपना देखा। मैं दरगाह में हूं, बाबा को यहां सब टेररिस्ट समझ रहे हैं। मेरी पत्नी की हत्या करके भी तुझे चैन नहीं मिला तो तू देवप्रयाग को आतंकी हमले का शिकार बनाना चाहता है। हाँ, बस बहुत हो गया पापा। तो हमारे मजहब की वजह से ये लोग आप पर टेररिस्ट होने का इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं भी देखती हूँ कोई मेरे बाबा का बाल भी कैसे बांका करता है। 1 2 3। यही तो मैं भी चाहता था। दरोगा जी, उस दरवाजे को तोड़ दो। रुक जाओ।
ये बेग के साथ ये लड़की कौन है? अरे मामी, जरूर इसकी बेटी होगी ये लड़की। हट पीछे, आज तेरे बाप को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत है तो छू कर दिखाइए इन्हें, एक आंच नहीं आने दूंगी इन पर। चाहत? चाहत? धर्म की दुश्मन, मारो इसे। ओ भयंकर। हे भोलेनाथ, ये तो सपना था। अब सोचिए, इस भयानक दृश्य को अपने सपने में देखकर चाहत के ऊपर मंडरा रहे खतरे को लेकर परेशान होना मेरे लिए और भी लाजमी है। कौन चाहेगा कि उसकी मोहब्बत उसके घर वालों के हाथों कुर्बान हो जाए, उसके घर वाले उसको मार दें। और इसीलिए मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड कश्मीरा से शादी कर चाहत को इस बंधन से आजाद कर दूंगा। तभी तो वो सुरक्षित रहेगी। और सच मानिए, ये करना आसान नहीं था, क्योंकि मोहब्बत इतनी आसानी से भुलाई नहीं जाती। और जब कश्मीरा ने गुस्से में आकर चाहत के ऊपर बंदूक तानी, तो जो भी कुछ हुआ ना, वो बहुत हैरत अंगेज था। मीरा, ये पागलपन है, प्लीज। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी, सुना तुमने? 3। ये गन दो मुझे। 2। 1। चाहत आके खोलो। चाहत, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। चाहत, नहीं। चाहत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहत, I love you। पता नहीं आज तक तुमसे ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया मैं। अपने प्यार का इजहार करने में बहुत देरी करती हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मैं। चाह, मेरा प्यार हार गया, मेरा प्यार हार गया। इट्स ओके नेल्सन, वैसे भी ये लड़की एक मुसलमान है और इसके साथ तो तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। एनीवेज, तुम ही इसे अपने से दूर कर रहे थे ना, लो चली गई तुमसे दूर। और अगर इससे इतना ही प्यार करते थे तो अपने प्यार को कभी डिफेंड क्यों नहीं किया? अपने प्यार के लिए अपनी फैमिली वालों से लड़े क्यों नहीं? इनफैक्ट तुम तो इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाए।
तुम्हारा प्यार तो कब से हार चुका था नेल्सन। शट अप! बकवास बंद करो तुम। तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता मैं प्यार करता हूं चाहत से, और तुमने चाहत को नहीं मारा है। मेरे प्यार का खून किया तुमने मीरा। नेल्सन, ये सब करना तो जरूरी था ना, वरना तुम मेरे कैसे होते। मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता मीरा, कभी नहीं। मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में सिर्फ एक लड़की का नाम लिखा है, और वो है चाहत। मेरे पास तुम्हें देने के लिए प्यार तक नहीं है मीरा। तो अब क्या पूरी जिंदगी ये मरी हुई लड़की से प्यार करोगे तुम? अकेला सारी जिंदगी चाहत के साथ एक होने के इंतजार में नहीं बिता सकता मैं। इसलिए जा रहा हूं मैं अपनी चाहत के पास। नेल्सन, तुम ये नहीं करोगे। चाहत, I love you, चाहत। एक नंबर ब्रो। मीरा, ये तुम, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों अपना प्यार एक दूसरे के लिए कन्फेस करो। मोहिनी पूजा पे मैंने तुम्हारी आंखों में चाहत के लिए प्यार देख लिया था। तुम्हारी आंखों ने तो प्यार कन्फेस कर लिया, लेकिन तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से अपने फीलिंग्स शेयर ही नहीं करते थे, हेजिटेट करते थे। शायद धर्म, रिलीजन का एंगल था, लेकिन अगर मुस्लिम लड़की से प्यार करने का एडवेंचर कर ही लिया है तो फिर उसे दूर क्यों भेज रहे थे स्टूपिड नेल्सन? इसलिए तुम दोनों को अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, कन्फेस करने के लिए मुझे इतना सारा ड्रामा करना पड़ा। अरे प्यार किया तो डरना क्या ब्रो? तुम दोनों का प्यार इज बिगर देन ऑल दिस धर्मजात। गेट इट? कश्मीरा ने तो फैसला कर लिया था कि वो हमारी जिंदगी से चले जाएगी, लेकिन उसी दिन मैंने ये बात तय कर ली थी कि मैं अपने मुसलमान होने की सच्चाई नील के बाबा और उनके परिवार वालों के सामने ले आऊंगी। अब और झूठ नहीं बोलना चाहती थी मैं, खास तौर पर बाबा से, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया इस घर में। अब उनसे और दगा नहीं करना चाहती थी मैं। एक बार मैं अपने बाबा को बेगुनाह साबित कर दूं, फिर खुद जाकर बाबा को अपनी असलियत बता दूंगी। बेब, डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया? I mean, क्या व्यास अंकल एक मुस्लिम लड़की को एक्सेप्ट कर पाएंगे? कश्मीरा, सबको धोखे में रखना भी तो गलत होगा ना, और मैं अब और झूठ नहीं बोल पाऊंगी। जो भी होगा हम फेस करने को तैयार हैं। बहुत छुप छुप के जी लिए हम, अब हम सर उठाकर जिएंगे सबके सामने। अपने प्यार का ऐलान करेंगे हम। हमारे बड़े हमसे नाराज होंगे तो मना लेंगे हम उनको, लेकिन अब हम शादी तब करेंगे जब हमारे प्यार को धर्म के परे रखकर स्वीकार किया जाएगा। अब अंजाम चाहे जो भी हो, मैं और चाहत व्यास जी के सामने चाहत की सच्चाई का खुलासा करके रहेंगे, और वो भी तब जब व्यास जी अखंड जोत लेकर लौटेंगे। बोले बाबा की, 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 बोले बाबा की। नमस्ते आचार्य जी।
आज का दिन बहुत ही खास है। एक बार फिर से इस दिव्य ज्योत की सेवा करने का मौका मिला है और आपके शुभ कदम भी हमारे घर पे पड़े। नवेली, आरती का थाल लेकर आ, ये जल्दी। माँ, वैसे ये क्या है प्रमुख जी? देखने से तो कोई पोस्टर लगता है। लगता तो मुझे भी पोस्टर है, लेकिन मेरे हुक्म के इक्के ने इसे यहाँ पर लगाने के लिए मुझे कहा, और उसने मुझसे कहा है कि जिस क्षण भी इस पोस्टर से ये पर्दा हटेगा वो क्षण चाहत का आखिरी क्षण होगा। वाह जूनियर महंत, ये क्या महंत के कॉस्ट्यूम में अपना पोस्टर बनवाया है? अरे नहीं, वो दरअसल सरस्वती के नाम से मैं अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय खोल रहा हूँ, बस उसी का पोस्टर है। बोले बाबा की जय, रघुराज जी की जय, बोले बाबा की जय, रघुराज जी की जय। आचार्य जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप आकर ये पोस्टर का अनावरण कीजिए। अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। लाइए व्यास जी, मैं इस दिव्य ज्योत को घर के मंदिर में रख देती हूँ। नहीं गोदाम्बरी, मैं चाहता हूँ इस पावन ज्योत को बुआरी अपने हाथों से ले जाकर मंदिर में रखे। नीलकंठ की बुआरी, आजा बुआरी, इस पावन ज्योत को अपने शुभ हाथों से ले जाकर मंदिर में रखे। मैं कैसे? तुम ज्योत को हाथ में ले लो, स्थापित मैं कर दूंगा। बाबा शॉल। आचार्य विश्वनाथ जी, जब तक ज्योत मंदिर में रखी जाती है तब तक आप आकर विद्यालय के नाम का अनावरण कीजिए। बुआरी, इस पावन ज्योत को अपने हाथों से मंदिर में रख दे। जानती हूँ कि सिचुएशन बहुत ही कठिन है, लेकिन सच का खुलासा मैं करके रहूंगी। अंजाम चाहे जो भी हो, कल होगी मेरे खुलासे की रात।